हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी स्टूडेंट। तो आज हम एक्सरसाइज 3G की 14 क्वेश्चन से शुरू करेंगे क्योंकि 13 तो अपने पहले से सॉल्व हो चुके थे। ठीक है, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 14 लगाएंगे। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन 14 क्या कहता है कि वर्तमान से 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। ठीक है, अब से 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगनी रह जाएगी, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो उनकी हमें क्या निकालनी है, वर्तमान आयु। पिता की आयु 80 वर्ष होने के समय पिता और पुत्र की आयु का अनुपात भी ज्ञात कीजिए। इनके दोनों का अनुपात भी निकालना है 80 वर्ष होने के पूर्व तक। ठीक है, तो इनमें क्या कहता है, वर्तमान से 10 वर्ष पूर्व। ठीक है, तो हमने पुत्र की आयु पिता की मान ली x। ठीक है, माना आयु क्या है, x वर्ष। इसी प्रकार पुत्र की आयु क्या मानी हमने, y वर्ष। ठीक है, दोनों पता चल गई। अब देखो हमारा क्वेश्चन कह रहा है वर्तमान से 10 वर्ष पूर्व, मतलब पहले की बात कर रहे हैं। जो पहले की बात करें तो क्या करना है, घटाना है। तो 10 वर्ष पूर्व। ठीक है, जब 10 वर्ष पूर्व की बात करें तो क्या, दोनों में हमें 10 वर्ष घटाना है। तो क्या करेंगे हम, x माइनस की 10 बराबर y माइनस 10 हो गया है इतना। अब देखो क्या कह रहे हैं, इनकी आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। ठीक है, तो पिता बड़े होते हैं, गुणा किस में करना है, पुत्र में। 4 गुनी थी। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम। इसको ऐसे रखेंगे, x माइनस 10 बराबर, अंदर गुणा करेंगे तो 4y माइनस के 4 दाएँ 40। तो इसको हम इधर पक्षांतर करेंगे, इसको इधर करेंगे तो x माइनस 4y। 10 को उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का उधर हो जाएगा प्लस का। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, प्लस माइनस घट जाएंगे, माइनस का क्या बचेगा 30, क्योंकि माइनस संख्या बड़ी है। ठीक, तो ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब क्या कहता है कि 10 वर्ष बाद, ठीक है, 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की दोगुनी रह जाएगी 10 वर्ष बाद। अब 10 वर्ष बाद की बात कर रहे हैं तो 10 वर्ष बाद, जब 10 वर्ष बाद तो दोनों में क्या करना है, ऐड करना है 10 वर्ष, इसमें भी 10 वर्ष को ऐड करना है। ठीक है, कितनी रह जाएगी, दोगुनी। तो 2 का क्या करना है, इसमें हमें गुणा। ठीक है, पिता की पुत्र की आयु की दुगनी रह जाएगी। अब देखो इसे सॉल्व करेंगे हम। इसको ऐसे ही रखेंगे, x प्लस 10 अंदर गुणा करेंगे तो 2x प्लस के 2 दाएँ 20। इसको बेटा पक्षांतर कर लो इधर, ओ सॉरी यहाँ पे y था। ठीक है, तो x माइनस 2y और इधर क्या हो जाएगा, बराबर में घटा दो तो क्या हो जाएगा, 20 में से 10 घटे तो 10 बचे। समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो बेटा समीकरण 1 ये है और समीकरण 2 ये है। समीकरण 2 में से या समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 क्या है, x माइनस 4y बराबर माइनस के 30 और 2 क्या है हमारे पास, x माइनस 2y बराबर 10। ठीक है, तो घटाने पर यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, ये कट जाएगा। 4 में से 2 घटाओ, कितना बचा, माइनस का 2y बराबर, ये किसका, माइनस का, ये भी माइनस, ये तो हो जाएंगे कितने 40। ये बेटा यहाँ से माइनस माइनस खत्म, 2 से काटो, कितने बचेगा, 2 दूनी 4, y बराबर कितना आ जाएगा बेटा, y बराबर है, यहाँ से 2 से 2 काट देंगे, इधर लिखते रहे 2y माइनस के और इधर माइनस के 40 काट दो। ठीक, तो क्या आ गया यहाँ से, y बराबर 20। तो ये किसकी निकल आई आयु, हमें पुत्र की आयु पता चल गई। इसी प्रकार क्या करेंगे हम, पिता की आयु को निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x y का मान समीकरण 2 में रख दे रहे, 2 में
रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 2 में कैसे रखेंगे हम, y का मान x माइनस 2y, y की जगह क्या रखना हमें 20 बराबर 10। ठीक है, अब क्या हो जाएगा यहाँ से x 40 है ना, 2 दूनी 4, 40 40 माइनस के उधर जाएंगे प्लस के हो जाए तो कितने हो जाएंगे 15। x की वैल्यू कितनी आ गई 15, मतलब पिता ये हो गई पिता और ये हो गई पुत्र। अब क्या कह रहे थे इसमें सवाल में कि पिता की आयु 80 वर्ष पूर्ण होने पर, पिता की आयु कितनी है, जब 80 वर्ष पूर्व हो रही है ना, 80 वर्ष के हो रहे पिता, अभी कितने थे पिता 50 वर्ष के है ना, तो इसमें कितना हुआ 30 ऐड हो गया है ना, तो 30 मतलब 50 और 30 कितने हो गए 80, तो 80 इसमें भी 30, ऐसा तो है नहीं कि पिता बढ़ते रहे पुत्र रुके रहे, ऐसा तो होता नहीं, तो इसमें भी 30 ऐड करना पड़ेगा। तो बाई इसमें तो पुत्र की आयु क्या हो जाएगी यहाँ से 30 ऐड करेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा 15 वर्ष। अब अनुपात निकालना है इनका, कितना हो जाए 80/15, 0 काटेंगे तो कितना आ जाए 8:5, ये निकला है इन दोनों का अनुपात। क्वेश्चन नंबर 15 है। 15 क्या कह रहा है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। ठीक है, तो 5 वर्ष पूर्व, पहले तो नूरी की आयु मानते हैं, माना नूरी की आयु x वर्ष, इसी प्रकार सोनू की आयु मानेंगे क्या हो गया 22 वर्ष। ठीक है, कितने वर्ष पूर्व कर रहे 5 वर्ष पूर्व, अब 5 वर्ष पूर्व कर रहे हैं, मतलब पहले की करे तो दोनों में घटाना है, x माइनस 5, इसी प्रकार y माइनस 5। अब देखो कितनी गुनी थी 4 गुनी, वो सॉरी 3 गुनी थी। ठीक है, जब 3 गुनी का 3 गुणा किस में करना है सोनू में। ठीक है, अब बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस 5 बराबर अंदर करें तो 3y माइनस के 3 पंचे 15, तो इसको बेटा इधर पक्षांत करो, इसको इधर करेंगे तो x माइनस 3y बराबर, और 15 किसके माइनस के, और ये इधर से जाएंगे इसे हो जाएंगे प्लस के, 15 में से 5 को बेटा सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये हो जाएंगे माइनस के 10। ये हो गया समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार बेटा दूसरा समीकरण निकालेंगे 10 वर्ष पश्चात। अब बेटा बाद की बात कर रहे हैं 10 वर्ष पश्चात, या 10 वर्ष बाद का या 10 वर्ष पश्चात, तो कितने वर्ष 10 वर्ष बाद की बात कर रही, तो दोनों में जोड़ देंगे 10, x प्लस 10 बराबर y प्लस 10। 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, नूरी और सोनी को आयु निकालनी है तो 2 गुनी हो जाएगी, 2 का गुणा किसमें करना है हमें सोनू में, तो x प्लस 10 बराबर अंदर गुणा करेंगे तो 2y प्लस के 2 दाई 20, इसको बेटा इधर पक्षांत करो, इसको इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस 2y बराबर, ये बेटा 20 में से 10 सब्ट्रैक्ट हो तो कितने बचेंगे 10, ये हो गया समीकरण नंबर हमारा 2। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे, देखो ये देखो कट रहे हैं घटाने पे, तो समीकरण 1 तथा 2 को घटाने पर, ठीक है घटा देंगे दोनों को, x माइनस 3y बराबर माइनस के 10, इसी प्रकार x माइनस 2y बराबर 10। ठीक है, माइनस प्लस माइनस, ठीक, तो ये यहाँ से बेटा निकल आएंगे, ये देखो कट जाएगा, x x कैंसिल, ये हो प्लस के 2y, 3 घटाएंगे तो माइनस के y बचेगा बराबर, अभी माइनस के 10 माइनस तक माइनस कितने हो गए 20, माइनस माइनस खत्म, तो y बराबर 20, तो y के मान कितना निकल आया 20 निकल आया यहाँ से। अब क्या करेंगे हम, y का मान किसी मिलेगा, x की वैल्यू निकल, ये किसकी निकल आई सोनू की आयु। ठीक है,
तो सोनू कितने की हो गई, 20 वर्ष। इसी प्रकार बाई का मान समीकरण 2 में रखने पर, आपका मान है जिसमें रखो उसमें रख सकते हो। समीकरण 2 क्या, ये बाई की वैल्यू रखनी है, तो x माइनस 2 गुणे बाई की वैल्यू 20 बराबर कितना है 10। ठीक है, तो x 2 दूनी 4, 40 को उधर बेटा 75 करें तो किसका हो जाएगा, प्लस का। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 15, ये किसकी आई, नूरी की। ठीक, तो ऐसी प्रकार सोनू की आयु आ गई 20 वर्ष और नूरी की आ गई 50 वर्ष। ठीक, तो ये हो गया इनका आंसर। इसी प्रकार बेटा क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है। 16 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। ठीक है, और 15 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो 5 वर्ष पूर्व, पहले पिता की आयु मानते हैं, माना पिता की आयु x वर्ष। इसी प्रकार पुत्र की आयु क्या हो जाएगा, y वर्ष। किसकी कह रहे, 5 वर्ष पूर्व। ठीक है, 5 वर्ष पूर्व करे तो दोनों में क्या करना है, हमें 5 घटाना, x माइनस 5, इसमें भी घटाना y माइनस 5। कितनी गुनी रह जाएगी, 4 गुनी। तो 4 को गुणा किस में करना है, पुत्र में। तो x माइनस 5 बराबर 4y माइनस 4 पंचे 20। इसको बेटा इधर 75 उधर करेंगे तो x माइनस 4y। ठीक है, 5 को उधर करेंगे 75, तो कितना 20 में से 5 को बेटा सब्ट्रैक्ट कर दो कि 20 है माइनस के, ये हो गया उधर प्लस के, तो किसके बताएंगे, माइनस के 15 ही हो गया हमारा समीकरण नंबर फर्स्ट। अब देखो 15 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। 15 वर्ष बाद कर रहे तो 15 वर्ष बाद की बात। ठीक है, तो दोनों में क्या करना है, 15 जोड़ना है, इसमें भी 15 जोड़ना है। ठीक है, कितनी गुनी, 2 गुनी, तो 2 का गुणा करना है, तो x प्लस 15 अंदर गुणा कर देंगे तो 2y 15 दूनी 30। बेटा इसको इधर 75 उधर को इसको उधर कर देंगे तो x माइनस 2y 15 को उधर ले जाएंगे, माइनस का हो जाएगा 30 में से 15 घटे कितने बचे, 15 बचे। ये हो गया समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब देखो यहाँ से समीकरण 1, तो ये समीकरण 1 और 2 को घटाने पर यहाँ पे कर लेते हैं। समीकरण 1 तथा 2 को घटाने पर। ठीक है, तो समीकरण 2 को हम इसमें क्या करेंगे, घटाएंगे। तो ये देखो x माइनस का यहाँ पे माइनस और माइनस कट जाएंगे दोनों, ये किसका हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। तो 4 में से 2 घटाएंगे प्लस के, तो माइनस के कितना बचेगा, 2y। ठीक, इधर देखो बेटा ये भी माइनस हो जाए 15 और ये भी माइनस के 15, 15 कितने हो गए 30, किसके माइनस के, ये कट जाएगा यहाँ से 2 से कटे 15 बार जाएगा, तो ये आएगा इसकी किसकी, पुत्र की वर्तमान आयु। ठीक है, तो ये किसकी निकल आई, पुत्र की। इसी प्रकार बेटा निकालेंगे हम, पिता की निकालेंगे, बाई का मान रख देते हैं। बाई का मान समीकरण किस में रख दें, 1 या 2 में जिस मन में आप रख सकते हैं, समीकरण 2 में रख देते हैं हम तो रखने पर। ठीक है, तो बाई का मान समीकरण 2 में रखें तो x माइनस 2 गुणे बाई का मान कितना 15 बराबर 15, 15 दूनी 30, 30 को बेटा उधर 95 प्लस के हो जाएगा, 15 और 30 कितने हो गए 45। तो ये किसकी निकल आई, पिता की। लिख सकते हैं पुत्र की वर्तमान आयु, आयु कितनी है 15 वर्ष। ठीक है, इसी प्रकार पिता की आयु कितनी हुई 45 वर्ष। ठीक है, तो ये हो गया हमारे आंसर, दोनों की आयु निकल आई। इसी प्रकार बेटा क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है, 2 संपूरक
कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो संपूर्ण कोण, एक संपूर्ण कोण कितने का होता है बेटा 90 डिग्री, और दो संपूर्ण कोण हुए तो कितने हो गए 180 डिग्री। ठीक है, तो पहले तो मानेंगे बड़ा कोण, माना बड़ा कोण कितना है x। ठीक है, इसी प्रकार छोटा कोण मानेंगे y। ठीक है, दो संपूर्ण कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। ठीक है, तो पहले दो संपूर्ण कोणों का योग है ना, दो संपूर्ण कोणों का योग कितना हो गया x प्लस y बराबर 180। ठीक है, दोनों का योग कितना होगा एक संपूर्ण कोण होता है 90 डिग्री, दोनों कितने हो गए 180। ठीक है, 180। इसी प्रकार बेटा बड़ा कोण, बड़ा कोण बराबर छोटा कोण। अब छोटा कोण क्या है 7 अधिक है, कितने 18 डिग्री अधिक छोटे कोण से। ठीक है, तो क्या करना है इसमें 18 में ऐड करना है। तो बड़ा कोण क्या माना था हमने x, छोटा कोण क्या है y, इसमें 18 अधिक तो 18 कर देंगे। इसको बेटा अगर 95 तो x माइनस y बराबर 18। ये हो गया समीकरण नंबर हमारा 2। ठीक है, तो इसमें क्या करें समीकरण, तो समीकरण 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर जोड़ देंगे दोनों को हम। तो x प्लस वाई बराबर 180, x माइनस वाई बराबर 18। इसको बेटा जोड़ने पे कट जाएंगे x और x, 2x 18 जोड़ेंगे कितने होंगे 8 9 198। 198 को बेटा 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 99 बार, 2 से काटो, 2 ने 18, 2 ने 18, तो 90 डिग्री एल निकल आया कितना बड़ा कोण। अब इसी प्रकार हम x की वैल्यू समीकरण 1 में रख देते हैं। ठीक है, तो समीकरण 1 क्या है हमारा यही है ना, x की वैल्यू कितनी निकली थी 90, 99 प्लस y बराबर 80। तो 90 बेटा उधर 95 माइनस का हो जाएगा, तो y बराबर 180 में से 99 का टाइम कितने बचेगी ओनली 81। ठीक, तो मान सकते हैं बड़ा कोण बराबर 90 डिग्री और छोटा कोण बराबर 80। ये हो गया आपका आंसर। इसी प्रकार बेटा क्वेश्चन नंबर 18, इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 18 हमारा है एक आयत का क्षेत्रफल एक दूसरे आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। ठीक है, तो पहले तो बेटा आयत की लंबाई मानेंगे, आयत की चौड़ाई मानेंगे। इसमें क्या कह रहे हैं कि एक आयत का क्षेत्रफल एक दूसरे आयत के क्षेत्रफल के बराबर जिसकी लंबाई 11 मीटर अधिक है। ठीक है, और चौड़ाई 6 मीटर कम है, उसका क्षेत्रफल एक तीसरे क्षेत्रफल के भी बराबर है जो उससे 22 मीटर अधिक लंबा है और 9 मीटर कम चौड़ा है। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे हम आयत की लंबाई मानेंगे, मानो आयत की लंबाई ए। ठीक है, ऐसे इस प्रकार आज मानेंगे चौड़ाई। ठीक है, बी। ठीक है, लंबाई क्या मानी हमने ए मीटर, चौड़ाई मान ली बी। तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बेटा आयत का क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, लंबाई क्या हमारे पास ए और चौड़ाई क्या है बी, तो ए गुणे बी। ठीक, इसी प्रकार बेटा आगे देखो, आगे कहता है जिसकी लंबाई 11 मीटर अधिक और चौड़ाई 6 मीटर कम है। तो आयत की लंबाई क्या है 11 मीटर अधिक, लंबाई क्या हो जाएगी ए प्लस 11,
चौड़ाई क्या हो जाएगी b माइनस 6 मीटर कम है ना, 6 मीटर कम है। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा यहाँ से, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो a प्लस 11 गुणे b माइनस 6। ठीक, तो इन्हें हम क्या करेंगे, दोनों को पहले सॉल्व कर लेंगे प्रश्न अनुसार। ठीक, तो दोनों क्षेत्रफल की तुलना कर देंगे। यहाँ से क्या लिखेंगे, नया क्षेत्रफल बराबर पुराना क्षेत्रफल। तो नया क्षेत्रफल क्या है, a प्लस 11 और b माइनस के 6 बराबर ए बी। ठीक है, अंदर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा ए बी, ए का 6 में गए तो माइनस के 6b। अब क्या 11 का करेंगे हम b में, तो प्लस के 11b माइनस के 11 6 66 बराबर ए बी। ए बी से ए बी बेटा कट जाएगा, यहाँ से 66 को 75 गए तो माइनस के 6b माइनस के 6a है ना, और प्लस के 11b बराबर 66। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। ठीक, अब देखो आगे आगे क्या कहता है इसमें, 22 मीटर अधिक लंबा तथा 9 मीटर कम चौड़ा है। ठीक है, तो आयत की लंबाई क्या हो जाएगी यहाँ से, 22 मीटर अधिक लंबा, तो a प्लस 22 और चौड़ाई यहाँ से हो जाएगी कितने मीटर कम है, 9 मीटर कम है। ठीक है, तो 9 मीटर कम है, तो b माइनस 9। ठीक, इसी प्रकार बेटा इसका क्या निकालेंगे, पहले हम क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल यहाँ से क्या हो जाएगा इसका, इधर करते हैं। क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो a प्लस 22 गुणे b माइनस 9। ठीक है, तो ये हो गया क्षेत्रफल। इसी प्रकार बेटा इन दोनों क्षेत्रफल क्या कर लेंगे हम, तुलना प्रश्न अनुसार। ठीक, तो दोनों क्षेत्रफल क्या करेंगे, तुलना करेंगे। पहले तो a प्लस 22 और क्या है b माइनस 9 बराबर, दूसरा क्षेत्रफल क्या था a प्लस 11 और क्या है b माइनस 6। अंदर करेंगे बेटा तो क्या हो जाएगा ए बी। ठीक, और अंतर करेंगे तो माइनस का 9a, 11 का इसमें क्या करेंगे 22 का करेंगे तो कितना हो जाएगा 22b। ठीक है, अब 22 का 9 में करेंगे तो माइनस का 9 दूनी 18 की 8, हासिल लगी 1, 9 दूनी 18 और 1 19 बराबर। इसी प्रकार इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा ए बी, अंदर करेंगे माइनस के 6a। ठीक, इसी प्रकार b का 11 करेंगे b में तो प्लस के 11b, 11 का लास्ट में करें तो माइनस के 66। ये देखो बेटा ए बी से ए बी कैंसिल आउट हो गया यहाँ से। ठीक, और क्या क्या कट रहा है माइनस के 6 और प्लस के 9। बेटा उधर पक्षांतर करेंगे तो किसका हो जाए प्लस का 9, 9 में से 6 घटाओगे तो कितने बचेंगे 3a। ठीक है, प्लस का बचा 3a और 11 भी तो है ही प्लस का। ठीक, अब क्या है माइनस का
66, ठीक है। तो माइनस के 66 को क्या करेंगे, इधर 75 कर देते हैं। 11 दूनी 22, 22 में आ जाएंगे, ये भी किसका हो जाएगा बेटा, माइनस का 11 भी, ठीक है। अब क्या इसको भी 75 करेंगे उधर, तो प्लस का 198, ठीक है। 198 में से 66 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 132, किसका, माइनस का, ठीक। तो 132 इसको बेटा 75 कर दिया उधर, ये हो गया समीकरण नंबर हमारा 2, ठीक है। तो समीकरण 2 को जोड़ने पर 2 को जोड़ने पर, ठीक। तो समीकरण 2 को हम जोड़ेंगे, जोड़ने पे क्या हो जाएगा, ये देखो 6 किसका, माइनस का इसमें क्या करें, घटाएंगे तो क्या, माइनस का 3a, अब क्या हो गया, माइनस प्लस बेटा कट जाएगा, 66 और 32, ये किसका है, माइनस का 132, और ये किसका 66 है, प्लस का। तो इसको बेटा इसमें से घटा देंगे हम, ठीक। तो 12 में से 6 गई, कितनी बची, 6, और यहाँ पे कितना हो गया, 12 में 6 66, 66 दूनी 132, किसके, माइनस के। 3 से काटेंगे 33 आ जाएगा, 3 दूनी 6, ए बराबर 22, ठीक। तो ए बराबर कितना निकला है यहाँ से, 22। तो हमें पता चल गई ए क्या है, हमारी लंबाई कितनी आएगी, 22 मीटर। इसी प्रकार बेटा चौड़ाई निकाल लेंगे, तो ए का मान समीकरण किस में रखते हैं, छोटा हो उसी में रख देते हैं, समीकरण 1 में रख देते हैं। ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 ये है, माइनस का 6 गुणे ए का मान 22 प्लस 11 बी बराबर 66, ठीक। तो 6 दूनी 12, 132, 22 दिया 132, 66, 22 दिया 132, ठीक है। 132 को बेटा उधर 75 करेंगे, तो 11 बी बराबर 66 प्लस 132, तो 11 बी बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से 132, 8, 6, 3, 9 और 198, 198 बेटा 11 से काटेंगे, 11 एकन 11, ठीक है। और बची कितने, 8, 11, 8, 88, तो बी की कितनी आ गई, चौड़ाई 18 मीटर, ठीक। अब इसका कितने, दोनों का निकालना था हमें, क्या, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई कितनी है बेटा, यहाँ से हमारी निकली थी 22, गुणे चौड़ाई कितनी है, 18, ठीक। तो क्षेत्रफल यहाँ से कितना हो जाएगा हमारा, 18 दूनी 36, ठीक है। हासिल कितनी लगी, 3, 18 दूनी 36 और 3 39, 396 वर्ग मीटर, ठीक। तो ये क्या निकला है हमारा, दोनों का। इसी प्रकार बेटा क्वेश्चन नंबर हमारा 19 है। 19 हमारा क्या करें, एक आयताकार हॉल की लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर बढ़ाने पर उसका क्षेत्रफल 600 मीटर बढ़ जाता है, परंतु उसकी लंबाई 10 मीटर घटाने पर चौड़ाई 7 मीटर बढ़ाने पर क्षेत्रफल केवल 100 मीटर बढ़ता है। हॉल की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए, दोनों निकालने हैं, ठीक है। तो हॉल की लंबाई मानते हैं, पहले माना x मीटर, ठीक है। इसी प्रकार चौड़ाई मानेंगे 22 मीटर, ठीक है। तो इसका बेटा क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यहाँ से लंबाई गुणे चौड़ाई xy। अब देखो आगे क्या कहता है,
एक आयताकार हॉल की लंबाई 10 मीटर बढ़ाने और चौड़ाई 5 मीटर बढ़ाने पर क्षेत्रफल 600 मीटर बढ़ता है। ठीक है, तो क्षेत्रफल कितना बढ़ता है? 600 मीटर। ठीक, लंबाई कितनी बढ़ाने पर? 10 मीटर। तो लंबाई कितनी हो जाएगी यहाँ से? x प्लस 10। और चौड़ाई कितनी बढ़ाने पर? 5। तो चौड़ाई यहाँ से हो जाएगी y प्लस 5। ठीक, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक, तो ये हो गया क्षेत्रफल। बेटा दोनों क्षेत्रफल क्या कर लेंगे हम? तुलना। ठीक, तो दोनों क्षेत्रफल तुलना करने पर तो यहाँ से क्या हो जाएगा? x बाई बराबर x प्लस 10 और y प्लस 5। अब देखो कितने मीटर क्षेत्रफल बढ़ाने पर? 600 मीटर। तो 600 मीटर बढ़ा देते हैं यहाँ से। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा x बाई प्लस 600 बराबर, अंदर गुणा करेंगे तो x बाई, अब x का 5 में करेंगे तो 5x, 10 का करेंगे तो 10 बाई, इसी 10 का 5 में करेंगे 10 बना 50। ये देखो बेटा एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गया यहाँ से, और 50 इधर आएंगे माइनस के हो जाएंगे, माइनस के घटाएंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ से? 5x प्लस 10 बाई बराबर 550। ठीक, तो ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। आगे अब देखो दूसरी शर्त में क्या कहता है। एक समीकरण कराया, अब देखो आगे कहता है परंतु उसकी लंबाई 10 मीटर घटाने तथा चौड़ाई 7 मीटर बढ़ाने पर क्षेत्रफल केवल 100 मीटर बढ़ता है। अब बेटा लंबाई क्या यहाँ से हो रही है? लंबाई बराबर कितनी, लंबाई यहाँ से कितनी थी? 10 मीटर घटाने पर, तो क्या हो जाएगा? x माइनस 10। ठीक है, चौड़ाई यहाँ से निकलेगी, चौड़ाई क्या? 7 मीटर बढ़ाने पर, तो y प्लस 7। ठीक, तो यहाँ से क्षेत्रफल हो जाएगा इसका लंबाई गुणे चौड़ाई, तो x माइनस 10 और y प्लस 7। ठीक, क्षेत्रफल। अब क्या कह रहे हैं कि क्षेत्रफल 100 मीटर बढ़ाने पर, है ना? तो क्षेत्रफल क्या था हमारा? पहला एक्स वाई कितने बढ़ाने पर? 100 मीटर, 100 वर्ग मीटर। ठीक है, ये दूसरा क्षेत्रफल दिया है एक्स माइनस 10 और अपने पास वाई प्लस के 7। तो एक्स बाई प्लस के 100, इसको बेटा गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स बाई, एक्स का 7 में तो 7x, 10 का y में तो माइनस का 10y, 10 का 7 में तो माइनस के 70। ठीक है, अब देखो एक्स वाई से एक्स वाई क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। और यहाँ पे किसका है? प्लस, माइनस का इधर आया, किसका? प्लस का। 100 70 कितना होगा? 170 हो जाएंगे। ये हो गया समीकरण नंबर हमारा 2। ठीक है, इधर देखो बेटा यहाँ से क्या होगा कि ये किसका है? माइनस का, और ये प्लस का, तो जोड़ने पे कट जाएंगे दोनों। समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 2 को हम जोड़ेंगे, तो समीकरण 1 2 को जोड़ने 10 और ये वाले 10 कट जाएंगे, 5 और 7 कितने हो गए? 12। x बराबर 170 और 550 कितने हो गए? 720। 12 से काटेंगे, 12 छिंग 72, तो कितने हो गए? 60 मीटर। ठीक, तो ये इसकी निकल आई लंबाई। अब ऐसे चौड़ाई निकाले, x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो x की वैल्यू रख देंगे समीकरण 1 ये है यहाँ पे, तो 5x की वैल्यू कितनी है? 16 प्लस 10 बाई बराबर 550। अब 300 बेटा उधर 75 है तो 300 कटाएंगे, तो 10 बाई बराबर 550 माइनस के 300, तो 10 बाई बराबर कितने बचेंगे? 250। कट जाएगा 0 0, बाई बराबर 25। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम
आयताकार हॉल की लंबाई क्या आ गई, लंबाई कितनी आ गई इसमें 60 मीटर, और चौड़ाई हो गई यहाँ से कितनी 25 मीटर। ठीक है, तो ये हो गया इसका